क्या आपने कभी सोचा है कि जिन देशों से आज भारत को सम्मान मिल रहा है, वही कल भारत के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं? भविष्य मालिका में लिखा गया था, 13 तोप से प्रकट होंगे। क्या 13 मुस्लिम देशों का भारत पर हमला तय है? नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही गंभीर, रहस्यमयी और चेतावनी देने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जो सिर्फ भविष्यवाणियों की बात नहीं करता, बल्कि हमारे वर्तमान और आने वाले कल की कहानी को शास्त्रों के माध्यम से उजागर करता है। यह कहानी है भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों की, विशेष रूप से उस खंड की जिसमें 13 मुस्लिम देशों के भारत पर संभावित आक्रमण, अमेरिका की छिपी भूमिका और रूस, रशिया के सनातन बंधु के रूप में समर्थन की बात कही गई है। सतयुग से पहले की भविष्यवाणी। भविष्य मालिका कहती है कि जब सतयुग आने वाला होगा, तब उससे ठीक पहले धरती पर अंधकार, अधर्म और महायुद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी। और उसी काल में एक बहुत ही भयंकर लेकिन रहस्यमयी चेतावनी दी गई है। 13 तोप से प्रकट होंगे टोपी वाले मुसलमान और भारत पर होगा उनका आक्रमण। यह एक संकेत मात्र नहीं, बल्कि एक दिव्य भविष्य दृष्टि है। इसका अर्थ है कि ऐसे 13 मुस्लिम राष्ट्र एक साथ एक गठबंधन बनाकर भारत के खिलाफ संगठित होंगे। आज की परिस्थिति और उलझन। अब आज के दृश्य पर नजर डालिए। जब हम देखते हैं कि पीएम मोदी जी को यूएई, सऊदी अरब, कतर जैसे देशों में सम्मान मिल रहा है, भारत की कूटनीति पूरे विश्व में सम्मान पा रही है। भारत एक उभरती महाशक्ति के रूप में खड़ा हो चुका है। तो फिर सवाल उठता है, क्या भविष्य मालिका की यह बात गलत है? नहीं, यह विरोधाभास नहीं, बल्कि भविष्य का संकेत है। क्योंकि भविष्य मालिका कहती है, मोदी का सम्मान होगा, पर भारत पर कटाक्ष भी होगा और विरोध उन देशों से आएगा जिनका मन धर्म से दूर होगा। विरोध करने वाले देश तुर्की, इराक, पाकिस्तान। भविष्य मालिका के अनुसार जो देश भारत से विरोध करेंगे, उनमें तुर्की, इराक और पाकिस्तान प्रमुख होंगे। ये तीनों देश मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे प्रभावशाली देश माने जाते हैं। तुर्की, धार्मिक कट्टरता का केंद्र। इराक, मध्य पूर्व में राजनीतिक उथल पुथल का क्षेत्र। पाकिस्तान, भारत विरोध की नीति पर सदा अडिग। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अच्युतानंद दास जी ने 600 साल पहले तुर्की का नाम लेकर लिखा था कि वह भारत पर हमला करेगा, जब न तुर्की अस्तित्व में था, न ही भारत स्वतंत्र हुआ था। मुस्लिम देशों का एकत्रीकरण और टोपी प्रतीक। 13 तोप से प्रकट होंगे। यह पंक्ति बताती है कि एक धार्मिक पहचान, टोपी, मुस्लिम धर्म का प्रतीक, एक साझा झंडे के नीचे आएगी। ये देश तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, सीरिया, मिस्र, इंडोनेशिया, लेबनान, इन्हें एक धर्मगुरु, एक कट्टर विचारधारा एक सूत्र में बांधेगी और भारत के खिलाफ विश्व युद्ध की भूमि तैयार करेगी। अमेरिका की रहस्यमयी भूमिका। भविष्य मालिका के अनुसार विश्व युद्ध का कारण अमेरिका होगा। यानी अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ेगा, लेकिन वही इसका मुख्य प्रायोजक होगा। उदाहरण, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध, बांग्लादेश में तख्ता पलट की कोशिश, भारत के व्यापारिक घरानों पर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और आरोप, पाकिस्तान और चीन को अप्रत्यक्ष समर्थन। यह सब अमेरिका की कूटनीति के अंदर आता है, जहां वह स्वयं निष्पक्ष दिखेगा लेकिन पीछे से युद्ध की चिंगारी को हवा देगा। बांग्लादेश अगला युद्ध क्षेत्र। भविष्य मालिका कहती है, जहां पहले युद्ध होगा, वहीं दूसरा भी होगा। और यह जगह है बांग्लादेश। यहाँ से चीन और पाकिस्तान एक साथ भारत पर दबाव बनाएंगे। बांग्लादेश को हथियार और समर्थन मिलेगा। अमेरिका और यूरोपीय देश इस संघर्ष को भड़काएंगे ताकि भारत और रूस को अलग अलग मोर्चों पर उलझाया जा सके।
रूस भारत का सनातन बंधु। भविष्य मालिका में स्पष्ट कहा गया है, रूस आर्य भूमि है, सनातन धर्म की जड़ें वहां भी थी। द्वापर युग में श्री कृष्ण के समय भी रशियन सभ्यता सनातन से जुड़ी थी। जब भारत पर आक्रमण होगा, रूस स्वतः आगे आकर भारत की मदद करेगा। बांग्लादेश युद्ध में जैसे रूस ने अमेरिका को पीछे हटाया था, वैसे ही तीसरे महायुद्ध में रूस भारत के साथ रहकर सैन्य नेतृत्व करेगा। अंतिम महायुद्ध भारत बनाम 13 मुस्लिम देश, महाभारत जैसा युद्ध होगा, जिसमें एक और भारत होगा, उसके साथ रूस दूसरी ओर होंगे। पाकिस्तान, चीन, तुर्की, बांग्लादेश, ईरान और अन्य मुस्लिम राष्ट्र। भविष्य मालिका कहती है, बंग भूमि होगी युद्ध क्षेत्र, कुटिया से उठेगा समर शंख, अमेरिका का अंत और अहंकार का विनाश। अमेरिका का गर्व फटेगा, उसका घमंड टूटेगा। यह भविष्यवाणी बताती है कि अमेरिका की शक्ति का भी पतन निश्चित है, और यह पतन किसी बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि अंदरूनी उथल-पुथल और कूटनीतिक विफलताओं से होगा। भारत का भविष्य उज्जवल है, पर संघर्ष से भरा है। धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध होगा। भारत धर्म का प्रतिनिधि है, अमेरिका छिपा शत्रु है, रूस सनातन मित्र है, और टोपी वाले 13 राष्ट्र होंगे अंतिम युद्ध के सूत्रधार। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय सनातन धर्म। अगर आप इस रहस्य से सहमत हैं या कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना न भूलें।